बाई महिमा में जिनका वर्णन दिया हुआ है, लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपए 9 सारी भक्ति दे दिए। तो बाबा इनके हाथ से ही जो कुछ प्राप्त करते थे, भाकरी आदि, और ये सेवक माता लक्ष्मी के संपर्क में रह चुका है। अभी 1963 में इन्होंने शरीर छोड़ा, 1963 में इन्होंने शरीर छोड़ा। तो बाबा को जो माता भोजन कराती थी, तो इस किस हालत में, किस अवस्था में होंगे, किस परमार्थिक अवस्था में होंगे, जिनकी सेवा बाबा ने स्वीकार किया। एक बार साई चरित्र में नहीं है, एक दृष्टांत है साई चरित्र में, कि दृष्टांत सुनाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि माता लक्ष्मी बाबा की सेवा कर रहे थे द्वारका माई में। उस समय उनके पतिदेव का आने का समय हो गया था, बाबा को भी मालूम था और उनको यहाँ आना था। तो बाबा की इजाजत चाहते थे, बाबा रोक रहे थे। फिर जब काफी समय हो गया, बाबा ने कहा तुम जाओ, ये साई चरित्र में नहीं है। फिर जो आए, उनके पास चाबी था, वो सोचे अब क्या होगा, वो तो बाहर के बाहर खड़े रहे होंगे, क्या होगा। तो देखा दरवाजा खुला था, अंदर बैठे थे। तो उन्होंने पूछा लक्ष्मी बाई ने, आप अंदर कैसे आए? बोले तुमने तो दरवाजा खोला था। तो दौड़ करके बाबा के पास गए, नतमस्तक हुए, कहने लगे बाबा ये आपकी लीला, आप ही जाने, दरवाजा भी खोल दिया आपने। तो बाबा इनके हाथ से खाते थे। एक बार बाबा ने कहा लक्ष्मी मुझे बहुत भूख लगी है, तो जल्दी से गए, भाकरी बना करके लेके आए, बाबा को दिया। बाबा ने टुकड़े टुकड़े करके मूंगियों को बिखेर दिया। तो बहुत द्रवित हो गई, कहने लगे बाबा आपने कहा भूख लगा हुआ है, मैं इतनी श्रद्धा से बना के लेके आए, एक और भी आपने नहीं खाया। बाबा ने कहा लक्ष्मी क्या इन मूंगियों में मैं नहीं हूं? तो ये प्रमाणित किया कि मैं सर्वव्यापक हूं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो बाबा ने जो 9 विधा भक्ति, ये 9 चांदी के सिक्के जो लक्ष्मी बाई को दिया है, तो हेमाड पंत कहते हैं साई चरित्र के लेखक, पहले 4 रुपए दिया था सुबह, और दोपहर में करीब 2-2:30 बजे समाधि से पहले बाबा ने जो है उनको 4 रुपए और दिए। तो हेमाड पंत साई चरित्र के लेखक कहते हैं बाबा ने सारे विश्व को लक्ष्मी बाई के द्वारा 9 विधा भक्ति दिया है। 9 विधा भक्ति का तात्पर्य श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम च आत्मनिवेदनम। स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, सख्यम च आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति बताते हैं। वैसे रामायण में है सत्संग के वचन में प्रीत का होना, गुरु के चरण कमलों की सेवा, भगवान के गुण का गायन करना मन की सफाई, सच्चाई और प्रेम से। उसके उपरांत गुरु के बताए हुए उपदेश पर पूर्ण विश्वास होना, अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखना। 6, वैराग्य धारण कर इंद्रियों पर पूरा अधिकार होना। 7वां, सारे जगत को भगवान का रूप समझना, संतों को मानना, संतों के द्वारा आत्म साक्षात्कार सरल हो जाती है। और 8वां, तृष्णा नहीं बढ़ाना, प्रारब्ध से जो मिले उसमें संतोष रहना। 9वां, भगवान के भरोसे रहकर मन को सुख दुख में समान रखना। और साई चरित्र में हेमाड पंत कहते हैं 9 विधा भक्ति में अगर एक ही भक्ति का हम पालन करें तो हमारा जीवन बड़ा ही कल्याणकारी हो जाए। कहते हैं श्रवणम, राजा परीक्षित के समान भगवत परमार्थिक विषयों का जो है श्रवण करें, नहीं तो भक्त प्रहलाद के समान कीर्तन में आ जावे। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु या स्मरण, भगवत चिंतन में आ जावे। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, माता लक्ष्मी के समान पाद सेवन में आ जावे। या अर्चनम, पृथु महाराज के समान अर्चना में आ जावे। वंदनम, नहीं तो वंदना करें। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादम, अर्चनम, वंदनम। दास्यम, या रामदास हनुमान के समान बन जाएं। दास्यम, सख्यम,
या अर्जुन के समान भगवान को अपना साथी बना लें, या राजा बलि के समान अपने आत्मा को ही उनकी इच्छा पर अर्पण कर दें। तो इस प्रकार ये भागवत का नवविधा भक्ति जो हेमाड पंत साई चरित्र में देते हैं। अब हम लोग बाबा के दूसरे अंतरंग भक्त, जैसे राम भक्त हनुमान, तो बाबा के भक्त मालसापति, उसके समाधि में जाएंगे।